नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की एक ऐसी योजना के बारे में जिसके माध्यम से लाखों बच्चों को फ्री निशुल्क टैबलेट मिलने जा रहा है। तो आइए दोस्तों विस्तार पूर्वक देख लेते हैं कि इस योजना की पात्रता क्या है, कैसे आवेदन किया जा सकता है, किसे किसे मिलने वाला है और क्या कुछ चीजें हैं और कौन सी एक तरह से समझ लीजिए कि क्वालिटी वाला या फीचर्स वाला टैबलेट आपको मिलेगा। इन सारी बिंदुओं पर बात करेंगे, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा साथियों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको विभिन्न अपडेट समय समय पर मिलती रहेंगी। साथ में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जीएस बाई वीके सर जरूर ज्वाइन करना चाहिए। यहां पर भी आपको जरूरी अपडेट्स मिलती रहती हैं। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा जीएस बाई वीके सर। जी हां, तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। तो जिस योजना के तहत लाखों छात्रों को फ्री टैबलेट मिलने जा रहा है, इस योजना का नाम है साथियों स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। जी हां, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा गया है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो है युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और इनके जन्म दिवस को हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दिसंबर 2021 में इसकी शुरुआत लखनऊ से की गई थी। लाभ क्या है साथियों कि जो भी छात्र या छात्राएं इसमें चयनित होंगी उन्हें निशुल्क टैबलेट मिलेगा। ध्यान रहे कि पहले स्मार्टफोन भी दिए जाते थे, लेकिन इस बार से सरकार ने स्मार्टफोन देने की जो बात है उसको मना कर दिया है कि भाई स्मार्टफोन नहीं देंगे, क्योंकि स्मार्टफोन का क्या होता है, दुरुपयोग होता है, तो केवल टैबलेट देंगे। ठीक है ना। हाँ जी, अब इसकी नोडल एजेंसी की बात करें, मतलब इस योजना को चलाने के लिए जो एजेंसी है वो है उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश। और आवेदन का तरीका क्या है, आप स्वयं से इसका आवेदन नहीं कर सकते, आप जिस शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हैं उसके द्वारा इसका आवेदन किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा फ्लो चार्ट में बताया गया है वीके का जी के अंदाज में कि 25 दिसंबर 2021 को लखनऊ के इकाना स्टेडियम, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम कहते हैं, यहां से इसको शुरू किया गया था। समाज कल्याण विभाग द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। 5 वर्षों के लिए साथियों लागू है। निःशुल्क टैबलेट दिए जाते हैं। स्मार्टफोन अब बंद हो चुका है। उच्च तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों आदि में अध्ययनरत छात्रों को यह मिलने वाला है। ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश डिजी शक्ति योजना के अंतर्गत संचालित है। आप देखेंगे साथियों इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है कि भाई जिनके पास टैबलेट नहीं है, ठीक है, उन्हें पढ़ने के लिए टैबलेट दिया जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सकें, डिजिटल रूप से जुड़ सकें, सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जान सकें, देश दुनिया से कनेक्ट हो सके। वो अलग बात है कि अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है। योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को अपनी शिक्षा को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण में दिए जा रहे टैबलेट, ध्यान रहे स्मार्टफोन अब बंद कर दिए गए हैं, के लिए छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, मतलब टैबलेट पूरी तरीके से निशुल्क होगा। इस योजना के अंतर्गत बाहरी राज्य के छात्र भी पात्र हैं, मतलब किसी अन्य राज्य के छात्र उत्तर प्रदेश के किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हैं तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसे छात्र जो उत्तर प्रदेश के हैं और किसी दूसरे राज्य में पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। विभाग द्वारा निःशुल्क टैबलेट है ना, स्मार्टफोन बंद कर दिया गया है। प्राप्त करने के लिए छात्र या छात्राओं को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में खुद से आवेदन करने की सुविधा नहीं दी गई है। जैसा हमने कहा कि छात्र स्वयं आवेदन नहीं कर सकते। जिस शिक्षण संस्थान में, जिस कॉलेज में, जिस महाविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उसकी तरफ से लिस्ट भेजी जाती है और आवेदन आपका आगे बढ़ाया जाता है। निम्नलिखित है ना, अब किसी किसे मिलेगा इसका लाभ, तो जैसे मान लीजिए आप स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं, स्नाकोत्तर मतलब ग्रेजुएशन या पीजी की पढ़ाई, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा आप कर रहे हैं, कौशल विकास और उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, मतलब बीटेक बीसीए वगैरह टाइप का कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आईटीआई से जुड़े हुए हैं, या इस तरह के और जो विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, कॉलेज है, उसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं। आफ्टर 10th या 12th किसी डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए, ऐसे लोगों के लिए यह योजना है। ठीक है, फिर बता दूं कि आप स्वयं अप्लाई नहीं कर सकते, शिक्षण संस्थान स्वयं अप्लाई करेगा। देखिए आवेदन की प्रक्रिया यहां पर बताई गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना में है ना निःशुल्क टैबलेट, ठीक है, मोबाइल बंद कर दिया गया है, का लाभ लेने के लिए किसी भी छात्र या छात्रा को स्वयं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, छात्र या छात्रा द्वारा स्वामी विवेकानंद मतलब इस योजना के का कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन
छात्र की या छात्राओं की तरफ से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। छात्रों की यह सूची कॉलेज या संस्थान या विश्वविद्यालय द्वारा विभाग को भेजी जाएगी। चयन हो जाने पर छात्रों को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से या कॉलेज में नोटिस लगाकर सूचित कर दिया जाएगा और जो भी चयनित छात्र होंगे उन्हें कॉलेज में ही निःशुल्क टैबलेट दे दिया जाएगा। मोबाइल फोन बंद हो चुका है, ध्यान रहे टैबलेट ही मिलेगा। और टैबलेट शायद ऐसा होता है जिसमें मोबाइल का इस्तेमाल नहीं हो सकता, मतलब सिम लगाकर आप कॉल रिसीव या है ना कॉल कर नहीं सकते, शायद ऐसा कुछ है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करते हैं साथियों की कौन सा टैबलेट मिलेगा, तो देखिए सामान्यतः या तो सैमसंग का टैबलेट दिया जाता है, या तो लावा का टैबलेट दिया जाता है, या तो एसर का टैबलेट दिया जाता है ना। अब देखने वाली बात होगी कि इस साल कौन सी कंपनी का टैबलेट ज्यादातर सरकार देती है। हालांकि अलग अलग कंपनियों से लेती है, किसी एक कंपनी से नहीं लेती है, ताकि उसकी मोनोपोली जैसी स्थिति ना हो। अब जो टैबलेट आपको दिए जाएंगे ये मानकर चलिए कि मोटी मोटा वो 3 GB रैम वाले कम से कम होंगे। ठीक है, 3 GB रैम के आसपास होगा, 32 GB का रोम मिल जाएगा, ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल बैक कैमरा मिल जाएगा, 2 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिल जाएगा और 2100 mAh, ठीक है ना, mAh की बैटरी मिल जाएगी। मतलब ये संभावित है कि आपको इन फीचर्स वाले टैबलेट मिल सकते हैं। तो आप अपने स्कूल कॉलेज या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय जहां भी पढ़ाई कर रहे हैं आप वहां प्रशासन से, वहां पे मैनेजमेंट से बात करते रहिए, वहां बता दीजिए कि भाई हमारा भी सब नाम आगे बढ़ा दीजिएगा और क्या कुछ कैसी चीजें, ताकि उन्हें पता हो कि हाँ भाई आप इसको लेकर अवेयर हैं और उनके दिमाग में भी ये रहे कि हाँ भैया इन बच्चों का नाम भेजना है। भाई ये बात तो तय है कि किसी भी कॉलेज या किसी भी महाविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को है ना फ्री टैबलेट नहीं मिलेगा, इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि लाखों लोगों को इसका लाभ देखने को मिलेगा, तो जरूर अप्लाई करें। और फिर कहूंगा दोस्तों कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको विभिन्न अपडेट्स मिलती रहेंगी। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल GS by VK सर को भी ज्वाइन करें। अगर आप UPSSC, रेलवे, SSC या UPP या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप जुड़े रहेंगे, तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, स्टडी मटेरियल एंड कंटेंट मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद, आभार।